नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के लोकसभा चुनाव में 6 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और अब इसके बाद ये कहने की बात नहीं रह गई कि पूरी तरह तस्वीर साफ हो चुकी है कि जब 4 तारीख में मतगणना होगी तो सरकार किसकी बनेगी। ज़्यादातर जो राज्यों से पत्रकार हैं उनके अगर सर्वे की बात करें तो उन्होंने तो 5 चरण पूरे के होने के बाद ही ये घोषणा कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार कर चुकी है और अब एनडीए की इसमें सीट अगर मिलाएंगे तो ये कोई 325, कोई 315, कोई 350 तक आंकड़े दे रहा है। लेकिन 6 चरणों के चुनाव के बाद अभी स्थिति क्या है इसकी अगर बात करूं तो जो अभी 6ठा चरण का चुनाव है जिसमें आपको बताएं कि 25 राज्य और अभी तक जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके 428 सीटों का चुनाव पूरा हो चुका है। अब 58 सीटों को इसमें ऐड कर दें तो अब आपको बता दें कि इसमें 58 सीट और जे.एंड.के में इसकी सीट मिला दें तो अब ये पूरा जो चरण हुआ है इसमें अब मामला साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन रही है। 6ठे चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के 58 सीटों पर जो ये चुनाव हुआ है इसी से आप आकलन लगाइए कि 5 बजे तक 58% वोट पड़ चुका था। और जब मैं 5 बजे कह रहा हूं तो मैं 5 इसलिए बता रहा हूं कि पूरा दोपहर गर्मी का दिन और तब तक अगर 58% है तो आप ये सोचिए कि जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वोट प्रतिशत घट रहा है, वोटरों को डराया जा रहा है, कहाँ कम है। मैं आपको बताता हूं, पहले चरण में 66.14% वोट पड़ा था, दूसरे चरण में 66.71% वोट पड़ा, तीसरे चरण में 65.58%, चौथे चरण में 69.16 और पांचवा चरण जो था उसमें 62.2% और लगभग यही प्रतिशत अभी 6ठे चरण में सामने आ रहा है। 2014, 2019 लगभग यही स्थिति थी। लेकिन नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है आप देखिए कि पहले चरण में जब वोट शुरू हुआ पहले चरण का वोट प्रतिशत 66.14 था, लेकिन तब से नैरेटिव बनाना शुरू किया कि साहब वोट तो कम पड़ रहे हैं, लोग तो वोट डालने नहीं निकल रहे हैं, लोगों की रुचि नहीं है। और हमने भी देखा कि रिपोर्टिंग कुछ इस तरह की गई कि साहब मुसलमान बहुत वोट देने निकल रहा है मोदी के विरोध में, और जानबूझ के न्यूज़ चैनलों ने उस तरह के शॉर्ट्स दिखाए। देश में एक नैरेटिव चल गया कि मोदी के प्रति तो बहुत गुस्सा है, देखो लोग मोदी को हटाने के लिए मुसलमान एकजुट है। अब भाई इस देश के अंदर ये तो सच्चाई है कि 25% मुस्लिम आबादी है, लेकिन 25% क्या 75% पे भारी पड़ सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि 75% जो बाकी लोग हैं वो जातियों में बटे हुए हैं, वहीं 25% जहां तय कर लेता है आमतौर पर एक जगह वोट पड़ता है। और ये इस बार भी हुआ, तो क्या ये पहली बार हो रहा है? उत्तर है नहीं। यही पैटर्न वोट का जातियों का हो या धर्म के आधार पर हो, यही पैटर्न 14 में था, उसके बाद चेंज हुआ। कुछ जो चेंज हुआ है वो मैं बताऊंगा। 14 पे जो पैटर्न था वो 19 में चेंज हुआ और जो 19 में था वही आज है। यानी जो 2024 का चुनाव है उस चुनाव में जो लोग ये कह रहे हैं अब की बार तो मोदी आ ही नहीं रहे, विपक्ष वाले कह रहे साहब 200 नहीं होगी, मेरा उनसे सवाल है कि मुझे ये बताएं कि वो 100 सीट कहां से घटा रहे हैं। अगर 330 को वो 202 पे ला रहे हैं, 203 पे ला रहे हैं, तो 100 सीट कहां कहां किस किस राज्य से घट रही है जरा ये भी बताएं। उसका उत्तर उनके पास नहीं है, बस हवा चलानी है कि साहब घट रही हैं। तो किसी से पूछ लो, कोई कह देगा यूपी में 20 घट रही है, किसको जा रही है? समाजवादी पार्टी को। बिहार में कितनी घट रही है 40 में से? कहते हैं साहब एनडीए की 20 आएंगी। ये 20 किधर जा रही हैं? ये आरजेडी को जा रही है। वेस्ट बंगाल की बात कर लें तो 42 में से कितना मिल रहा भाई बीजेपी को? कहेंगे साहब बीजेपी तो 10 सीट लाएगी। अब ये नैरेटिव चलाने वाले हैं। हकीकत तो खैर 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन 6ठे चरण में जिस तरह से वोट पड़ा है, दिल्ली की 7 में से 7 सीटें, बिहार में 8 सीटें पर चुनाव हुआ है, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, हरियाणा की 10 में से 10 सीटों पर चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश की 14
वेस्ट बंगाल की 8 सीटों पर चुनाव हुआ। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा छठे चरण का जो वोट प्रतिशत रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा और वहाँ 78% वोट पड़ा है। अब यह 78% क्या बता रहा है? दो ही कारण होते हैं, या तो जो राज्य की सरकार है वर्तमान सरकार उसके प्रति लोगों का गुस्सा हो या फिर प्रेम हो। क्या दिखता है आपको वेस्ट बंगाल में? ममता बनर्जी को जो एक्सपोज भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्या उसके कारण ये वोटरों का गुस्सा है? ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना यह है कि ये वोट प्रतिशत वहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति लोगों का आक्रोश है और इसमें लोग चाहते हैं कि केंद्र की योजना, मोदी की योजना, जो लाभ मिल रहा है लाभार्थी, वो अब टूटा है। और इसी तरह आपको बता दूं मैं कि बिहार में, मैं हमेशा बताता रहा हूं कि बिहार में आप नोट कर लो, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, मैं हमेशा उसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि चलिए मेहनत से कर रहे हैं, तमीज़ से कर रहे हैं, कोई उल जलूल बातें तेजस्वी नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी आप ये देखेंगे कि वो 39 जो एनडीए की सीट थी 2019 में, वो आंकड़ा 35 पे जाएगा। कितनी सीटें घटी? 39 में से 35 पे आ गया, तो भाई 4 ही सीट घटेंगी ना। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि जो हवा बनाई जा रही है 20 सीटें घटेंगी, 20 सीटें घटेंगी, ये नैरेटिव पूरी तरह फेल हो रहा है। बिहार में जैसा मैंने बताया 4, ऐसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहने वाला कुछ भी कहे, लेकिन आज के डेट में देखते हुए ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में अब की बार फिर से वहां कोई दूसरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मात्र 5 सीटें टफ फाइट है, जिसमें से 2 सीटें कंफर्म है समाजवादी पार्टी की, 1 सीट कंफर्म राहुल गांधी की बताई जा रही है। टफ फाइट है, लेकिन जीत जाए ऐसा लग रहा है। अब क्या होगा ये देखा जाएगा, लेकिन 5 से कम यानी 80 में से 75 एनडीए भारतीय जनता पार्टी मिलकर के जीत रही है उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए ये जो नैरेटिव बनाने वाले हैं बनाते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली की 7 में से 7 सीटें, जो मेरे पत्रकार दोस्त हैं उन्होंने जो सर्वे किया है, ज़मीन पर गए लोगों से बात पूछी है, उनके आधार पर लोग कह रहे हैं कि 7 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती दिखाई दे रही है। बिहार की जो 8 छठे चरण का जो चुनाव हुआ है 8 सीटों पर, उसमें से 6 एनडीए, झारखंड में 4 की 4 भारतीय जनता पार्टी, ओडिशा की 6 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। और इसी तरह हरियाणा की जो 10 है, इस 10 में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है ऐसा दिखाई दे रहा है। 4 सीटें इंडी गठबंधन को ये सीटें जा रही हैं और उत्तर प्रदेश की 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी क्लियर जीतती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर जैसा कहा कांटे की टक्कर। वेस्ट बंगाल में 8 में से 4 सीट बीजेपी को, 4 टीएमसी को, और ये अगर मैं टोटल जोड़ दूं तो ये 43 बैठ रहा है। अब आप ये सोचिए कि जो 5 चरणों का चुनाव पूरे होने के बाद ये जो सर्वे बोल रहे थे कि मोदी 300 पार तो हो चुके हैं, 5 चरण में यदि वो 300 पार हो गए हैं तो छठा चरण में अगर 43 जोड़ दें तो भाई 343 हो गया। और अभी 1 चरण का चुनाव बाकी है, 10 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी लाएगी तो 350 हो गया। और यही है मेरा अपना आकलन कि भारतीय जनता पार्टी 350 सीट बड़े आराम से लेकर आ रही है। एनडीए गठबंधन अभी और विस्तार करेगा, लेकिन आज की डेट में अगर विस्तार की बात देखें, मतलब गठबंधन की बात देखें, तो आप समझ लीजिए कि आज एनडीए स्पष्ट 350 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब उसमें विस्तार जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो 4 तारीख के बाद आप देखेंगे कई पार्टियां, जैसे कि शरद पवार जी ने कहा है कि छोटे दलों को सब कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए, लेकिन उनकी बात का इफेक्ट तो होगा। अब वो शरद पवार जी की सलाह कितने लोग मानकर कांग्रेस में अपने को मर्ज करते हैं या भाजपा में, ये आपको 5 तारीख से पता लगेगा। मेरे पास पुख्ता तो नहीं कह सकता क्योंकि नेताओं का कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ
मेरा अपना आकलन है कि 25 ऐसे सांसद होंगे जो मोदी के तीसरी बार जब बनते हुए वो देखेंगे कि मोदी पीएम बनने जा रहे हैं, तो 25 सांसद बाकी दलों के अपना अपना दल छोड़कर एनडीए का हिस्सा बनेंगे। तो ये सीट कहाँ पहुँच जाएगी? 375। तो अब आप देखेंगे 375 पहुँच रही है, 400 पार नहीं जा रही है। तो विजय किसकी? ये है नैरेटिव मोदी जी का, जिसको उन्होंने इंटरव्यू में हिंट भी दिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।